हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी क्लास 8। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3। इसमें हमको बोला है कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम compounded yearly. What will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें हमको क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला है कि एक कमला लड़की है, ठीक है ना। तो उसको प्रिंसिपल है P इज इक्वल्स टू 26,400, ठीक है ना। अब देखो, पर उसको रेट है 15% पर एनम और उसका टाइम कितना है 2 साल और 4 महीने, 2 years एंड 4 months, ठीक है ना। अब देखो, इसमें इसको क्या बोला है कि इसने ये बैंक से लिया स्कूटर खरीदने के लिए, उसको स्कूटर खरीदना था। अब वो उसको ये लोन क्लियर करना है 2 साल 4 महीने में, और हिंट दिया है फाइंड A for 2 years with interest is compounded yearly and then SI on the 2 year amount for 4 by 12 years, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ये हिंट को भूल जाओ। हम जो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस का तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन जो करते आ रहे हैं पहले उसके हिसाब से अपन करेंगे। पहले कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाएंगे हम किस पे, हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, 2 साल पे, फिर 4 महीने पे अपन लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 और वो N, ठीक है ना। ये तो फ्रेंड्स सबको पता ही है, अपन ने क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपनी। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें दिया है 26,400 और 1 प्लस रेट हमें दिया है 15% पर एनम और ये 100, और n है हमारा पहले 2 साल का हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अपन इधर देखो, डेसिमल में तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम पहले 2 साल का निकालेंगे, फिर जो 4 महीने का बचेगा जो हिंट में अपन को दिया है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी ये 3 नंबर्स होते हैं ना, इसको अपन पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, जैसे ये अपना 3 की उस पर आता है और ये 20 के उसमें आता है, तो अपन इसको फर्दर कट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर ये हमारा आ जाएगा, अब देखो 20, तो ये 20 है और ये +1, तो ये कितना हो जाता है हमारा 23/20, और कितनी बार है ये 2 टाइम्स, मतलब इंटू 2। तो एक बार और ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो 23/20 इंटू 23/20, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कट हो रहा है, 2 0 पहले तो कट हो रहे हैं इसमें, 20 का ये 2 0 कट हो रहे हैं इसमें, और नीचे के ये 20 के 0 2 कट, ठीक है ना। अब देखो 264 हमारा 2 बचा, तो ये सबसे पहले अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 2 है और इसको अपन कट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 1 3 और 2, ठीक है ना। तो 1 3 2 हमारा इधर बच गया, तो ये तो सबको पता है। अब देखो ये 1 3 2, एक और 2 बचा है इधर हमारा, ठीक है ना। ये भी इधर जाएगा, ये 6 और 66 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 66 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34,914, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा 2 साल का अमाउंट है, पूरा अमाउंट नहीं है। इसमें हमको 4 महीने का एक बार और निकालना है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है ना। अब देखो SI इज इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो प्रिंसिपल हमारा होता है ना, जो 26,400 है उसको नहीं लेना है इधर, जो हमको इधर दिया है, जो मतलब जिस पे अपन ने अभी अमाउंट निकाला ना 34,914, ये हम प्रिंसिपल लेंगे इस बार, ठीक है ना। और रेट और टाइम हमारा 4/12 होगा,
और बाकी सेम रेट हमारा 15% ही होगा। तो 34914 इंटू 15 इंटू 4/12। अब देखो 100 के बीच में ये अपन इंटू नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कट रही है, अपन सीधे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर उसके हिसाब से ये सही रहेगा थोड़ा, ठीक है ना। हाँ फ्रेंड्स, अब इसमें अपन कुछ कट कर लेंगे। ये हमारा 1 से जाएगा, ये हमारा 3 से। अब देखो ये 15 से जाएगा, ये 5, ठीक है ना, और ये 20 से। अब देखो जो अपन इसको डिवाइड करके करेंगे तो इसमें हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ गया 17457, ठीक है। अब इसको 10 से भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1745.7। अब देखो, ठीक है, 70 हो जाएगा क्योंकि जब भी अपन पैसे में करते हैं इसको तो हमारा हमेशा एक ज़ीरो और आता है, ठीक है ना, क्योंकि पैसे में हमेशा 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल अमाउंट नहीं है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट और प्लस ये जो हमने अमाउंट निकाला, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 34,914 प्लस हमारा ये जो हमने अभी निकाला। तो अब हम साइड में करेंगे, क्या होगा इसका आंसर, 34,914 प्लस 1745.70। तो ये हम इसमें प्लस करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 17 और ये 45। तो ये हमारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो हमने अब अपन इसमें कैलकुलेट करा, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 36,659.70। तो देखो हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है जो हमें ईयरली का दिया था, बस इसमें टोटल अमाउंट बताना था, उसको कितना पैसा देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन के हिसाब से बस हमको इतना ही करना था, फाइनल आंसर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 36,659.70 रुपीज़, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।